हाय एवरीवन, मैं हूं गणेश युवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GH TV यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बताऊंगा सुशांत सिंह राजपूत से इन तीनों के रिश्ते के बारे में ऐसी बातें और आज की इनकी सिचुएशन जो सुन के आपका दिल दहल जाएगा और वाकई में आपको बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा गम से कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ना देखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं सुशांत के बारे में, इन तीनों के बारे में, तो ज़रूर ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। लास्ट में बहुत बड़ा आपके लिए खुलासा करूंगा मैं। लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये नहीं, चैनल सब्सक्राइब और वो सब तो आप कर ही लोगे, मुझे विश्वास है आपके ऊपर, लेकिन एक स्टोरी ज़रूर बताऊंगा जो आपके लिए भी जानना ज़रूरी है और वाकई में इन तीनों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। इन तीनों को भी समझना ज़रूरी है और बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वाकई में क्या ऐसा होता है, जान लो। दो पड़ोसी होते हैं, दुश्मनी देखो किस हद तक जाती है इंसान की। दो पड़ोसी होते हैं, एक पड़ोसी हर बार भगवान से एक दुआ मांगता रहता है कि, और वो दो पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो वो हमेशा दुआ मांगता है, भगवान मेरी सुन लो। भगवान एक दिन उसके सामने आ जाते हैं। कहानी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर में समझ में आएगा आपको। भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूँ, लेकिन तू जो मांगेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो वो भगवान चले जाते हैं उसको आशीर्वाद देके, तेरे को जो भी चाहिए वो मिलेगा, लेकिन उससे 2 गुना ज्यादा तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब वो हो जाता है परेशान, वो बोलता है अरे यार ये क्या नाटक है, ये तो वरदान नहीं होगा, ये तो श्राप हो गया, क्योंकि मुझे जितना चाहिए उससे 2 गुना मेरे दुश्मन को मिलेगा, तो ये तो बड़ा श्राप हो गया। लेकिन फिर भी वो बोलता है, उसको एक दोस्त बोलता है चल ट्राई तो करके देख पहले। तो बोलता है ठीक है, मुझे 5 करोड़ चाहिए। उसको 5 करोड़ मिलते हैं, 5 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, लेकिन पड़ोसी को जो दुश्मन है उसको 10 करोड़ की लॉटरी लगती है। वो और परेशान। फिर वो एक वकील के पास जाता है, क्योंकि ऐसी सलाहों में, ऐसे तिकड़मबाजी में वकील लोग ही काम आते हैं। तो वकील बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, तू उसको बर्बाद करना चाहता है, बर्बाद होएगा वो। तू बोल भगवान को कि 7 माले की मंजिल मेरा खड़ा कर दे, 7 माले का मकान मेरा। तो उसको 7 माले की बिल्डिंग में मिल जाती है, 7 माले की उसकी बिल्डिंग होती है, टॉप फ्लोर पे वो रहता है। तो बाजू वाले दुश्मन को 14 माले की मिल जाती है। फिर वकील बोलता है भगवान को वादा कर कि भगवान से वरदान मांग कि तेरी एक आंख फूट जाए। तो फिर भगवान से वरदान मांगता है, इसकी एक आंख फूटती है, दुश्मन की 2 आंखें फूट जाती है। और ऐसे ही करते करते भगवान उसको बोलते, वो बेचारा वो 14 माले पे रहता है, ये 7 माले पे रहता है, इसको आंखों से दिखाई देता है और वो एक दिन नीचे गिर जाता है ऐसे ही, क्योंकि उस समय लिफ्ट विफ्ट नहीं होती थी, तो वो गिर गया 14 माले से, तो दुश्मन उसका मर गया। यह बात है कहने की कि इंसान इतने नीचे गिर गया है कि अपने दुश्मन का नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान करने को तैयार है। और यही हुआ है इन तीनों के साथ। सुशांत से पता नहीं ऐसी क्या दुश्मनी थी कि इन्होंने अपना भी नुकसान कर लिया। और ये पता था, शायद ये पता था। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉलीवुड के लोग इतने साल से 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 साल से काम कर रहे हैं और इनके बाप दादा भी इंडस्ट्री में है, 50-60 साल से काम कर रहे हैं इनके बाप दादा वगैरह सब। तो मुझे नहीं लगता कि इनको अकल नहीं होगी, इनको समझ में आ गया होगा कि सुशांत के जाने के बाद ये सब कुछ हो सकता है। फिर भी दुश्मनी इतनी कैसी खतरनाक थी मुझे नहीं पता, क्योंकि इंटरनल इतना भी नहीं पता था मुझे, लेकिन ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि उन्होंने इस तरह से दुश्मनी निकाली। इनका तो हुआ, इनकी तो एक आंख फूट गई, लेकिन कम से कम ये जिंदा है, वो तो जिंदा ही नहीं है। लेकिन ये हुआ है भाई, ये हुआ है। करण जौहर ने ड्राइव फिल्म में क्या किया, अब मैं ये बताता हूँ उसका नुकसान क्या हुआ। ड्राइव फिल्म में तो नुकसान हुआ ही करण जौहर का, सुशांत का बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि उसको बहुत उम्मीद थी कि अब वो ऋतिक की तरह या शाहरुख की तरह एक करण जौहर की फिल्म कर रहा है और वो रेस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, चोरी वोरी से रिलेटेड ब्रांड फिल्म आएगी। और फिल्म अच्छी लगी, मुझे तो अच्छी लगी। सुशांत का काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और फिल्म भी अच्छी लगी मुझे। फिल्म बुरी नहीं थी, रिलीज़ होती तो थिएटर में भी चलती वो फिल्म। तो ये लेकिन फिर भी वो OTT प्लेटफॉर्म पे की, इसका नुकसान करण जौहर को हुआ, सुशांत को ज़्यादा हुआ, ये बात भी है। उसके बाद क्योंकि OTT पे आप पहली बार थिएटर में जाने वाली फिल्म OTT पे जाती है, तो आपका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं थोड़ा इंडस्ट्री के अंदर डाउन होता है। इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ सुशांत को, करण जौहर को भी हुआ। सेकेंडली, आलिया भट्ट और इनके स्टेटमेंट जो आए हैं कॉफ़ी विद करण में, जो आपने कई बार सब लोगों ने देखा होगा कि सोनम कपूर ने बोला है कि मैं तो जानती नहीं सुशांत को, आई डोंट नो। तो ये मुझे नहीं लगता ये, क्योंकि उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं तो नहीं जानता, नॉर्मल से नॉर्मल पब्लिक भी सुशांत को जानती थी, तो वो कैसे नहीं जानती है मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन इसका नुकसान उसको भी हुआ है, उसका फिल्मी करियर वैसे भी चल नहीं रहा है, फिल्मी करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो शादी के बाद भी फिल्मी करियर अपना चलाते हैं। जो सोनम कपूर भी चाहती है चलाना, लेकिन उसको नहीं चलाने दिया जा रहा है। वो किसकी तरफ से वो नहीं पता मुझे, लेकिन नहीं चलाया दिया जा रहा है। जैसे शादी के बाद आज आलिया भट्ट काम कर रही है, शादी के बाद काजल भी काम करती है, शादी के बाद
और भी एक दो नाम है, मुझे याद नहीं है। शादी के बाद बहुत सारी हीरोइंस काम करती है, करीना कपूर खान भी शादी के बाद काम कर रही है। तो बहुत सारे लोग हीरोइंस जो होती है शादी के बाद भी काम करती है, लेकिन सोनम कपूर की इच्छा होने के बाद भी वो नहीं कर रही है। वो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है, उसको लगता है शायद उसकी फिल्म में, अब आपको पता है थिएटर में उसके बाद तो उसकी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन जो भी हुई फिल्में रिलीज़ उसका कुछ भवितव्य नहीं है OTT पे भी। एक दो हुआ OTT पे, लेकिन वो शादी के पहले इसका कोई ये नहीं निकला। तीसरा बात करूंगा आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट की सुशांत के जाने के बाद तो मुझे तो पता नहीं है कोई फिल्म हिट हुई है, लेकिन स्पेशली ब्रह्मास्त्र का कितना बुरा हाल हुआ ये भी आप जानते हैं। शादी के बाद पहली फिल्म, फिर भी वो नहीं चली। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके पर्सनल लेवल पे ये तो नहीं पता, लेकिन फिल्मी करियर पे बहुत बुरा असर पड़ा है आलिया भट्ट का। पहले ही सुशांत के जाने के बाद सड़क जो डाउन हुई है, और वो पर्सनली भट्ट फैमिली की फिल्म थी, वो महेश भट्ट ही उसमें थे, उनके भी पैसे लगे थे उसमें, विक्रम भट्ट और यही सब लोग पैसे डाल रखे थे, और मेन उसमें आलिया भट्ट काम कर रही थी। और वो पिक्चर की बहुत बुरी हालत हो गई है। जितने ज़िंदगी में हमने लाइक वर्सेस डिसलाइक का जो मेजरमेंट होता है, डिसलाइक्स इतने ज़्यादा हो गए थे सड़क 2 के ट्रेलर में, तो बाप रे बाप, मैं तो क्या बोलूँ। मैंने फिल्म तो नहीं देखी वो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो फिल्म अच्छी हुई होगी। लेकिन इसके बाद आलिया भट्ट का उसके बाद कोई भी फिल्म नहीं चली। तो कहानी मैंने जो पहले सुनाई थी उसका मापदंड ये है कि आप समझ रहे हो, सोनम कपूर का फैमिली मतलब अनिल कपूर, बोनी कपूर उस फैमिली से है, तो मतलब समझ रहे हो उसका कितना पुराना बैकग्राउंड है। तो उसको अकल नहीं होगी, बचपन में उसने देखा होगा शूटिंग में जाते हुए पिताजी को, इसको उसको उतना मापदंड है कि ये नुकसान करने के बाद मेरा भी नुकसान होगा। मैं ये मान ही नहीं सकता कि इनको पता नहीं होगा कि इनका भी नुकसान होगा। करण जौहर को तो पता होगा, यश जौहर कब से फिल्में बना रहे, 60 से उन्होंने की प्रोड्यूसर और एज ए डायरेक्टर फिल्में हैं जो सुपर डुपर हिट भी हुई है। यश जौहर की बात कर रहा हूँ मैं, करण जौहर के पिता की। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, और करण जौहर तो बचपन से देखते आ रहा है। DDLJ वगैरह में जो असिस्टेंट कर चुका है, सोचो अब तक उसको नॉलेज नहीं होगा कि फिल्म इंडस्ट्री हम क्या करते हैं। और आज की सोशल मीडिया पे सारे लोग एक्टिव है, इनको पता था क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी दुश्मनी जो होती है ना, मैंने पहले स्टोरी इसीलिए बताई कि ऐसी भी दुश्मनी होती है कि चल मेरी एक हाथ फूट जाए चलेगा, लेकिन दूसरे की दोनों आँख फूट के मरी जाए वो। तो ये होता है। तुम लेकिन इसके पीछे का रीज़न मुझे अभी तक समझ भी नहीं आया कि ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि इतना कर लिया। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उन लोगों का सपोर्ट कभी नहीं करूँगा जिन लोगों ने सुशांत को ज़िंदा रहते टाइम या उसके जाने के बाद उसके लिए बुरा बुलाओ।